A solid sphere of mass m and radius r is held in equilibrium by two identical strings S1 and S2 of negligible mass as shown in the figure. Choose the correct option. Tension in the string S2 when solid sphere is in equilibrium. So when the solid sphere will be in equilibrium, the tension in both the strings will be equal because both the strings are identical in nature. So जहाँ पर जो T है वही टेंशन यहाँ पे भी T होगी. This angle will be 53 degree and this will be 37 degree. तो ये 53 होगा और ये एंगल 37 डिग्री होगा. सो 2t cos 37 डिग्री, सेम यहाँ पर भी कंडीशन वैसे ही होगी. तो 2t cos 37 डिग्री विल बी इक्वल्स टू mg, weight of this solid sphere. Okay, so mg will be equals to 8t by 5 and tension will be equals to 5 by 8 mg. Okay, when the solid sphere is in equilibrium. Acceleration of point P just after cutting the string S2. तो जैसे हम S2 को काट देते हैं तो हमको acceleration of point P निकालनी है इस पॉइंट की. Okay, so we'll resolve the tension force along x and along y direction. Along x its component will be 3t by 5 and along y will be 4t by 5. तो जो न्यूटन की सेकंड लॉ की इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम वो यूज़ करेंगे. तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी क्योंकि 3t/5 जो है वो लगेगा एक्स डायरेक्शन में. सो टू 3t/5 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ओके, we can easily get the value of acceleration of center of mass along x direction. Along y it will be mg minus 4 by 5t is equals to mass times acceleration of y, acceleration of center of mass along y direction. So it will be g minus 4t by 5m. Okay, now let's find. Okay, so this is the acceleration of x and y. So जो टॉर्क होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट दैट विल बी, तो ग्रेविटी का तो टॉर्क आएगा ही नहीं, वो इसके अबाउट ही पास हो जाएगा. तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा सेंटर के अबाउट, सिर्फ और सिर्फ टेंशन का टॉर्क आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास. इट विल बी टी into r is equals to 2/5 mr square alpha. This is the I about center of mass. Okay, so now we'll get the value of r alpha from this equation, that will be 5t by 2m. Okay, but we are required to find the acceleration of point P, जो ये point P है, just after cutting the string S2. Okay, तो क्योंकि इस पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो है, तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी जीरो होगी. ओके, एंड कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जो पॉइंट पी है डिस्क सॉलिड स्फीयर के ऊपर उसकी भी एक्सेलरेशन जीरो होगी अलॉन्ग दी टेंजेंट. ओके, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग वाली एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो इसकी भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन है इस पॉइंट की, इधर को इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी. ओके, सो वी नो दैट कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी with respect to center of mass will be equals to acceleration of point P minus acceleration of center of mass. तो acceleration of center of mass तो हमको पता है वो कौन कौन सी है, ax है और ay है, तो हम वेक्टोरियली सॉल्व करेंगे. तो जो पॉइंट P की एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कौन सी होगी, एक r अल्फा होगी, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हम उसके अंदर ऐड करेंगे वेक्टोरियली. तो ay नीचे है, ax इधर है. हमको पता है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो जो ay है इस डायरेक्शन में, ay का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में और ax का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में, वो कैंसिल आउट कर देंगे सब इसके साथ मिलजुल कर एक्स और आर अल्फा इज इक्वल्स टू ए वाई का ये वाला कंपोनेंट, वो सब मिलजुल कर जीरो हो जाएंगे. ओके, सो तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन आने नहीं वाली, तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेलरेशन आएगी पॉइंट पी की वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगी. ओके, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सी आएगी, ए एक्स कॉस 37 डिग्री प्लस ए वाई कॉस 53 डिग्री. हमारे पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यू है, ए वाई की वैल्यू है जी माइनस 40 बाई एम, ए एक्स की वैल्यू है 3t by 5m. हमने सॉल्व करा तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P आ गई, दैट इज इक्वल टू 3g/5 जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग S2 is cut. Okay, so yes, this option is also correct. Now we are required to find the tension in the string S1 immediately after cutting the string S2. तो जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को पता चल गया बराबर होगी आर अल्फा प्लस ए एक्स कॉस ए एक्स साइन 37 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ए वाई कॉस 37 डिग्री. हमने पुट करा, हमारे पास ए एक्स की वैल्यू है, ए वाई की वैल्यू है, तो उससे हमें हमारे पास टेंशन की वैल्यू होगी. और याद रखना जो ये टेंशन ब्लू में है यही टेंशन है, ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन सेम है. ये वाली टेंशन मैंने अलग दिखाई क्योंकि ये टेंशन है कौन सी, जब इक्विलिब्रियम में थे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो याद रखना टेंशन भी अलग आएगी. ओके, तो यहाँ पे दिख भी रहा है ये 8 5/35 जी आ रहा है और यहाँ पे टेंशन 5/8 mg आ रहा है. ओके, सो this option is also correct. Now horizontal component of the acceleration of center of mass of solid sphere immediately after cutting the string S2 is, तो जब हमने स्ट्रिंग S2 को काटा तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग एक्स, दैट विल बी 3t by 5m, और टेंशन ये वाली पुट कर दो इसमें, सो योर आंसर विल बी 24g/175.
So option number D is also correct. So all the options are correct. So thank you for watching this video.